जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के यानी कि जीएस सेक्शन के बार बार पूछे जाने वाले, जो कि एसएससी में बार बार पूछे गए हैं 100 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस 100 के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपके लिए क्वेश्चंस एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। अगर पूछेगा भगवान बुद्ध को ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, यह बात याद रखिएगा। और दयानंद सरस्वती का मूल नाम अगर पूछेगा तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर, याद रखिएगा। मूल शंकर बार बार पूछा जा सकता है। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, यहाँ पर लिखा ही है। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। लेकिन अगर पूछेगा मुख्य भूमि नहीं देगा, अगर ऐसे ही पूछेगा कि भारत का दक्षिणतम किनारा कौन है, तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में, भारत के सबसे पूर्व में, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में पड़ता है और पूर्व से ही सूरज निकलता है, इसलिए सबसे पहले सूर्य निकलता। और अगर विश्व में बात करें तो विश्व में जापान में सबसे पहले सूर्य निकलता है, इसलिए उसको उगते सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। अगला देख लेते हैं, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इंसुलिन का प्रयोग होता है मधुमेह के उपचार में। इंसुलिन का प्रयोग होता है मधुमेह के उपचार में, मधुमेह जिसको शुगर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू बार बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि बिहू किस राज्य का त्यौहार है? तो बिहू असम का त्यौहार है, या फिर असम का त्यौहार कौन सा है? तो बिहू असम का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है विटामिन सी। विटामिन सी आंवला में और नींबू में प्रचुर मात्रा में मिलता है। यह दांतों से संबंधित रोगों को दूर करता है विटामिन सी। तो विटामिन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेटिक। लॉर्ड विलियम बेटिक 1826-27 में ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और ज्ञान प्राप्ति के बाद वह महात्मा बुद्ध कहलाए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सशस्त्र बलों मतलब एसएससी जीडी के अंतर्गत जितने भी बल आते हैं वह सभी सशस्त्र बल होते हैं। तो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। और सशस्त्र बल में थल सेना, उसके बाद थल सेना आती है, जल सेना आती है और नौसेना भी आती है। इन तीनों सशस्त्र बलों का सेनापति जो होता है उस राष्ट्रपति होता है सर्वोच्च सेनापति। वैसे तो इनके अलग अलग सेनापति भी होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। रतौंधी होता है हमारी आँखों में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल है तमिलनाडु का त्यौहार, तमिलनाडु राइट आंसर है। अगला है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्धा और भांगड़ा की बात की जाए तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्धा और भांगड़ा दोनों पंजाब के लोक नृत्य हैं, या फिर हरियाणा के भी कह सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में भी ये लोक नृत्य बहुत प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है,
टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने, लोगी बेयर्ड। और अगर रेडियो का आविष्कार पूछेगा तो रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो मछली गल्फरे गिल्स की सहायता से सांस लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया था भगत सिंह ने। भगत सिंह ने यह नारा दिया था। भगत सिंह का जन्म हुआ था पंजाब के बंगा गांव में। अगर भगत सिंह का गांव पूछेगा तो बंगा गांव बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि भगत सिंह के गांव का क्या नाम है? बंगा गांव। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था और अमृतसर के पंजाब के अमृतसर में हुआ था 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस हत्याकांड में करीब करीब 1000 से अधिक लोग, भारतीय लोग, नारी, बच्चे मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी ने जो दल बनाया था उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। अगला क्वेश्चन है, सैंडर्स की हत्या किसने की? तो सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने, जो बैरकपुर छावनी के एक 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। इनका पूछा जाता है रेजिमेंट, तो 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। इन्होंने सबसे पहला अपना बलिदान दिया था 1857 की क्रांति में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगर पूछेगा भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। और देख लीजिए, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राममोहन के प्रयासों से हुई। और यह कब हुई थी? 1828 में। बहुत बार पूछा जाता है किस सन में हुई थी? तो 1828 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर इनका मूल नाम था। अगला देख लीजिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और ये इनके बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और इनका एक 1893 में जो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, इन्होंने इसमें भाग लिया था। पूछता है कि किस सन में भाग लिया था? तो 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। उनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पर आया था। और दूसरी बार पूछा जाता है, कई बार दूसरी बार भी पूछा जाता है कि दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1502 ईस्वी में भारत आया था दूसरी बार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जो है वो कहाँ स्थित है? तो हवा महल स्थित है जयपुर में। जयपुर में हवा महल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है गुरु नानक देव को। गुरु नानक सिखों को पहले गुरु थे गुरु नानक जी। और गुरु गोविंद सिंह जो थे, गुरु नानक जो थे वो सिखों के पहले गुरु थे। और 5वें गुरु याद कर लीजिएगा, 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। और 10वें गुरु पूछा जाता है बार बार, 10वें गुरु कौन थे? तो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे सिखों के, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। पूछता है कई बार कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे, यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास से। और रामायण के पूछेगा तो महर्षि वाल्मीकि थे रामायण के। उसके बाद अगर पूछेगा रामचरितमानस का तो तुलसीदास से, गोस्वामी तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चाणक्य, कौटिल्य ने। और इनका तीसरा नाम है विष्णुगुप्त। इन्होंने अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी है। और चंद्रगुप्त मौर्य के ये गुरु भी थे, चाणक्य, कौटिल्य। ये भी याद रखिएगा। और अर्थशास्त्र के बारे में एक चीज़ पूछा जाता है, ये किस प्रकार की पुस्तक है? तो विकल्प में होता है अर्थशास्त्र। यह किस विषय की पुस्तक है अगर पूछेगा तो यह अर्थशास्त्र भी विकल्प में रहता है, लेकिन अर्थशास्त्र की पुस्तक नहीं है, ये एक राजनीतिक सामाजिक पुस्तक है। तो राजनीतिक आपका राइट आंसर होगा। विकल्प में बार बार बच्चों को यह पूछा जाता है कि जो अर्थशास्त्र है यह किस प्रकार की पुस्तक है? तो यह राजनीतिक पुस्तक है, न कि अर्थशास्त्री वाली पुस्तक है। इसका नाम केवल अर्थशास्त्र है। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने सबसे पहले जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगर पूछेगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको हम बता दें कि 11 तारीख को 1946 को बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके 2 दिन पहले बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो 11 नवंबर को शायद बने थे। और उसके बाद 9 नवंबर को बने थे, 9 नवंबर 1946 को बने थे। उसके पहले सच्चिदानंद सिन्हा, ये 2 दिन तक सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में रहे, लेकिन बाद में ये राजेंद्र प्रसाद ने अस्थायी अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था। अगर पूछेगा पहले अध्यक्ष का नाम, तो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, संविधान की प्रारूप समिति के बारे में पूछा जाता है। तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा गया है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। 8 मई को प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को। जापान सूर्योदय का देश है। अगर भारत में पूछेगा सूर्योदय का राज्य तो अरुणाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर पूछेगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है यूपी। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? तो सिक्किम सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। ये चारों बातें याद रखिएगा पॉइंट वाइज। अगला क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। और केरल में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, ये भी बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। उसके पहले 1911 के पहले कलकत्ता भारत की राजधानी थी, याद रखिएगा। 1911 के पहले कलकत्ता भारत की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र के है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है सबसे चमकीला ग्रह। इसे भोर का तारा भी कहा जाता है और पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को।
अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछेगा तो मोर है। ये तो कॉमन चीज़ें हैं, सभी जानते हैं। अगला पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव पूछेगा तो गंगा डॉल्फिन है। बहुत बार पूछा जाता है, बच्चे बहुत कम जानते हैं इसको। तो गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसको इसलिए हमने ले लिया है ताकि आपको रिवाइज हो जाए। वैसे तो हमें पता है कि ये सभी जानते हैं भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। अगला है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? 3:2 है। अगर लंबाई और चौड़ाई में अनुपात पूछेगा, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात पूछेगा तो 3:2 होगा। अगर चौड़ाई और लंबाई में पूछेगा, उल्टा कर पूछेगा तो 2:3 होगा। ये भी बात याद रखिएगा, इसलिए क्रम का विशेष ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। कई बार ऐसे भी पूछा जाता है इस प्रकार, जैसे दूसरा स्थिति है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था भारत का राष्ट्रीय गान। और इसे सबसे पहले 1911 में गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। इसे 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में रहीमतुल्लाह सयानी के अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। अगला है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड है राष्ट्रगान गाने की अवधि। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो रेडियो एक्टिविटा की खोज की थी हेनरी बेकुलर ने, हेनरी बेकुलर। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है पेसमेकर का संबंध। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किया था रॉन्टेजन ने। रॉन्टेजन ने सबसे पहले एक्सरे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था मानव द्वारा। उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और कोई बच्चा अगर नए चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो बाह्य आकाश अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है, यानी कि अंतरिक्ष देखने पर बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने सबसे पहले दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट नाम है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो याद रखिएगा, आरंभ में रेल 1853 में चली थी बम्बई से थाने तक। बम्बई से थाने तक। थाने ये कोई थाने का नाम ये नहीं है यार। थाने एक जगह है जो बम्बई में है, इसका असली नाम है थाणे। थाणे एक जगह है, कई लोग समझते हैं थाने तो कोई थाना नहीं है, ये थाना एक जगह का नाम है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर में प्रारंभ हुई? तो कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ हुई। और रेलगाड़ी का आविष्कार बहुत पहले हुआ था। और रेल का आरंभ भारत में कब हुआ था? 1853 में। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष यात्रा किए थे अंतरिक्ष का। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो अगर पूछेगा संयुक्त राष्ट्र दिवस कब है? तो 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसकी स्थापना के ही दिन मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। अगला है,
संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है इसका मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो पहले महासचिव थे त्रिगवेली। और वर्तमान महासचिव की बात करें तो एंटोनियो गुटेरस हैं। एंटोनियो गुटेरस वर्तमान महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, एंटोनियो गुटेरस, याद रखिएगा, करंट में भी पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो इस समय कुल 193 देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। अगला क्वेश्चन है, अगर पूछेगा नया सदस्य कौन है तो दक्षिणी सूडान है नया सदस्य, ये भी पूछा जा सकता है। अगला है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। 5 परमानेंट होते हैं और 10 इम्परमानेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दी हेग हॉलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो वर्तमान महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के यहाँ पर देखिए छप गया है, इसके पहले वान की मून थे, इस समय एंटोनियो गुटेरस है, हमने आपको पहले भी बताया है। और अगला देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान 193वां